सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम आज़ादी पर कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। कौम के नाम खुसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि बिजली महंगी बन रही थी, जिसकी वजह से बिजली महंगी देना पड़ रही थी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से मुज़ाकरात काफ़ी दिनों से चल रहे थे, उनके साथ नए मुआहदे हो चुके हैं जिससे बिजली सस्ती होगी। ये मुआहदे बिजली की पैदावारी लागत और गर्दिशी कर्जा कम करने में मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पावर सेक्टर में विरासत में मिले नुकसान ये ढांचे को ठीक कर रहे हैं। बहादुर कश्मीरियों के लिए पैगाम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कौम हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ है। हम कश्मीरियों को हर सतह पर हर तरह का ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीरी बहुत बहादुरी से भारत के गैर कानूनी कब्जे का मुकाबला कर रहे हैं। पूरी कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। मुल्क के गली गली कोने कोने में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। नगर नगर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दार हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी के साथ आज़ादी के दिन का आगाज़ किया गया। वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार का अलग अलग अंदाज देखने में आ रहा है। कहीं परचम कुशाई की गई, रैलियां निकाली गई, कहीं केक काटे गए। जियो और जियो की टीम की जानिब से भी तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। 73वें यौम आज़ादी के मौके पर मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने बानी वतन के मज़ार पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर मुश्ताक अहमद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 14 अगस्त की तकरीब में पूरी काबीना, बच्चों, डिप्लोमेट्स को बुलाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से आज तकरीब को सादा रखा गया है। आलमी बिरादरी से अपील करता हूँ कि कश्मीर के मामले पर आवाज़ उठाएं। कराची को विफाक के हवाले करने का कोई फार्मूला नहीं समझता हूँ। हम शायद सुप्रीम कोर्ट को अपने इक़दामात के हवाले से सही बता नहीं सके। ज़लज़ला आता है तो NDMA आती है। यहाँ पे जब बहुत तेज़ बारिश हुई तो उन्होंने मदद के लिए भेजा। हमने बिल्कुल साथ मिलके और उन्होंने डिस्कशंस करके जो 3 नाले थे उनको टेक ओवर की, जिसका 50% से ज़्यादा काम हम कर चुके थे। इस वक्त 38 के 38 नाले एक हद तक सफाई उनकी तकरीबन मुकम्मल है। गवर्नर सिंह का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वफाक, सूबाई हुकूमत और मेयर मिलकर कराची के मसाइल के लिए कोशिशें करेंगे। सिर्फ कराची नहीं, सिंध भर की तरक्की के लिए काम करना होगा। मज़ार कायद पर DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मज़ार कायद पर आम शहरियों के आने पर पाबंदी आयद है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम आज़ादी इंतहाई जोश खरोश से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ पाक फौज की जानिब से 21 तोपों की सलामी से किया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने भी हुजूरी बाग में परचम कुशाई की और मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए। उम्मे फरवा इस पर हमें रिपोर्ट करेंगे। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने रेंजर्स पंजाब से एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। मेहमान खसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर थे। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान पुजदार ने भी मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। हजूरी बाग में परचम कुशाई की तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। कहते हैं कि आज़ादी खैरात में नहीं मिली, ये बेशुमार कुर्बानियों का समर है। हम आज जहां वतन को अजीम से अजीमतर बनाने के अहद की तजदीद करते हैं, वहां हम भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर को भी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को भी जल्द से जल्द आज़ादी की नेमत अता फरमाए। कैमरामैन बदर मुनीर
और AR अदनान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से मनाती हैं। यौम आज़ादी के मौके पर मादरे वतन का चप्पा चप्पा कौमी तराने से गूंज उठा। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार आ गई, रैलियां निकाली गईं, मुल्क से तजदीद अहदे वफा किया गया, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। यौम जश्न आज़ादी मुल्क भर में जोश जज्बे के साथ मनाया गया। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, रहीम यार खान, झंग, भावलपुर और सरगोदा, डेरा गाजी खान समेत तमाम शहरों में परचम कुशाई की गई, सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फरगढ़ में शहरी ने 170 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा कौमी परचम तैयार किया। लोधरा में देहातियों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रैली निकाली। हैदराबाद में जिला इंतजामिया ने तवील परचम की तकरीब रोनुमाई की। लड़काना, सक्खर, मीरपुर खास, दादू, चंदू मोहम्मद खान, जैकबाबाद, शिकारपुर, सांगड़, नवाबशाह, बदीन और ठट्टा में कौमी तराने की गूंज में परचम कुशाई की गई। बलोचिस्तान में यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबात का इनेकाद किया गया, परचम कुशाई की गई और बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। चमन, ज़ियारत, नसीराबाद, हब, खुजदार, मस्तूंग, नौकंडी, चाकी, हरनाई, सिब्बी, पंजगोर, तफ्तान, दुक्की, नोशकी, खारान, कल्लात समेत सूबे भर में रैलियां निकाली गयी। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, लोरदी, DI खान, पारा चनार, टांग, बनू, मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, मानसहरा, सवाबी और चारसद्दा में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। खैबर में यौम आज़ादी की खुशी में 3000 पाउंड वजनी केक काटा गया। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ाद खित्ते में भी जश्न का समा है। मुजफ्फराबाद में ऐवान सदर आज़ाद कश्मीर में सदर और वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने परचम कुशाई की, जबकि आज़ादी चौक में पाकिस्तानी अफवाज के हक में रैली भी निकाली। गिलगित, हुंजा, स्तोर, गजर और स्कर्दू समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में यौम आज़ादी कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर के सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में परचम कुशाई की तकरीब हुई। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज ने शिरकत की। इस मौके पर कोरोना के मरीजों के इलाज मुआलजे के दौरान जानों का नजराना पेश करने और खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को भी सराहा गया। सुहेल इमरान की रिपोर्ट। लाहौर के सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के अहाते में परचम कुशाई की तकरीब सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद और प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज समेत डॉक्टरों, नर्सों और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। आज़ादी की सालगिरह का केक भी काटा गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का अपने खिताब में कहना था कि आज़ाद वतन पर हमें फख्र है। आज पाकिस्तान की वजह से हम दुनिया में सर उठाकर जी रहे हैं। जो हमारे पर मिट्टी का कर्ज है, इसको कर्ज उतारने के मौके ज़िंदगी में कम आते हैं और ऐसा मौका तो कभी भी नहीं आया जो इस मरतबा आया था, जिसने आगे खड़े होके, अगली सफ में खड़े होके मरीज़ों की बेहतरी के लिए किया है, हम उसका कोई सिला नहीं दे सकते। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद एयाज का कहना था कि अपने मुल्क से मोहब्बत के इजहार के लिए हम इकट्ठे हैं। हमें इस मौके पर कोरोना वबा के दौरान कुर्बानियां देने वालों को भी याद रखना है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सीनियर्स, जूनियर्स, हर जगह उन्होंने आगे बढ़ के इसका मुकाबला किया और इसकी जो सबसे बड़ी गवाही है आज हम पेश कर रहे हैं अपने 3 अहम लोग जो इस मौके पर शहीद हो गए। इंतहाई जाफिशानी से तो हमने अपनी जानों का नजराना पेश किया है और हम आइंदा भी अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। इससे कबल सर्विसेज अस्पताल के अहाते में भी यौम आज़ादी की तकरीब हुई, जिसमें प्रिंसिपल सिम्स डॉक्टर महमूद अयाज और MS सर्विसेज अस्पताल इफ्तिखार अहमद समेत डॉक्टरों, नर्सों और दीगर मेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना बचाने और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क व कौम के वक़ार को बुलंद रखने वाली टीम के लिए आला सिविल अवार्ड, सितारा इम्तियाज़ का इनाम। ब्रिगेडियर राना इरफान शकील रामे, लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक शहबाज और अहमद इरफान असलम पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम ने स्विस, लबनानी और दुबई बैंक से तुर्क रेंटल पावर कंपनी कारके की बदउनवानी के शवाहिद जमा किए। पैनमा और ब्रिटिश वर्जिन जजीरे से भी दस्तावेजात हासिल की। टीम ने कारके को न सिर्फ 6 बैनुल-अक़वामी इदारों से पाकिस्तान के खिलाफ मामलात वापस लेने पर मजबूर किया, बल्कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी फोरम्स में माली नुकसान से बचाया। तहकीकाती टीम की सरबराही ब्रिगेडियर राना इरफान शकील रामे ने की। टीम को 23 मार्च को अवार्ड से नवाजा जाएगा।